जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नदीम है और आज मैं फिर एक बार नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। और ये जो हमारा विटामिन ए का टॉपिक है, विटामिन ए के मतलब मैं आज आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह। और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं और कितना ज़रूरी हमारे लिए ये विटामिन ए होता है। और वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो कायमदीन फाउंडेशन का हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। और इसी के साथ इसी नाम से हमारा कायमदीन फाउंडेशन के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। विटामिन ए जो होता है वो दो तरह का होता है जी, विटामिन A1 और विटामिन A2। तो जो विटामिन ए होता है, A1 जो होता है, वो छोटी आंत में जैंटी एसिड्स जो होते हैं उनसे अलग हो जाता है और आंत के अंदर आंत के इसके जरिए जो होता है वो जज़ब हो जाता है। और विटामिन ए जो 2 होता है, विटामिन A2 थोड़ा वक्फे के बाद जज़ब होता है, लेकिन वो भी हो जाता है। विटामिन जो होता है ये जिगर में ज़ख़ीरा हो जाता है, कुछ मिकदार जो होती है फेफड़ों में, गुर्दों में और जिल्द जो होती है इसमें जज़ब हो जाती है और पस्तानों में चली जाती है। जो होता है विटामिन ए, वो खून के अंदर इसकी मिकदार जो होती है तकरीबन वो 18 से लेकर 60 माइक्रो मिलीग्राम तक जो होती है, 18 से 60 माइक्रोग्राम तक वो खून में पाई जाती है, इसकी जो मिकदार होती है विटामिन ए की। और विटामिन ए जो होता है दूध, मक्खन इसके अंदर पाया जाता है, अंडे की जर्दी में पाया जाता है, मछली का तेल, टमाटर, आम और फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है, सेब में भी पाया जाता है विटामिन ए। अब जो विटामिन ए की खसूसियात हैं वो थोड़ी सी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। विटामिन ए जो होता है वो पानी में हल नहीं होता। विटामिन ए कुछ जैसे विटामिन के होता है वो पानी में हल हो जाता है, लेकिन विटामिन ए जो होता है पानी में इनसॉल्युबल होता है। और जो गाढ़े रंग का जो तेल होता है उसमें जो विटामिन इजीली सॉल्युबल होता है, जज़ब हो जाता है, चिकनाइयों में हल हो जाता है, चिकनाइयों में जज़ब हो जाता है। अब चलते हैं विटामिन ए के काम क्या है हमारी बॉडी में और इसके क्या फंक्शंस है। फंक्शन ऑफ विटामिन ए जो होते हैं वो बताता हूँ मैं आपको कि ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है। विटामिन ए जो होता है नशो-नुमा में अहम किरदार अदा करता है, मतलब फलने फूलने में, बढ़ने में और चलने फिरने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ये ज़रूरी होता है। विटामिन ए जो होता है यानी कि जो आँख होता है ना, आँख यानी बीनाई के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए जिस्म में तो आपकी जो बीनाई होती हैं, आँखें उनमें दर्द, सर में दर्द और ये होना स्टार्ट कर देता है। विटामिन ए जो आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और मोस्टली मैं रिकमेंड करता हूँ जिनको थोड़ा बहुत आँखों का इश्यू है तो वो विटामिन ए फ्रूट्स की फॉर्म में लें, जैसे सेब है, बादाम वगैरह, और इसके साथ ड्राई फ्रूट भी लें। और विटामिन ए जिन चीज़ों में पाया जाएगा वो चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें तो इंशाल्लाह थोड़ी बहुत जो उनको नज़र की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। विटामिन ए जो है हड्डियों की हैयत को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मतलब हड्डियों की ताकत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन ए जो होता है अफ़ज़ाइश नस्ल में, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अफ़ज़ाइश नस्ल में बहुत अहम किरदार अदा करता है, हिस्सा लेता है। मसलन सेक्सुअल ट्रांसमिशन के लिए भी ज़रूरी होता है। विटामिन ए जो होता है ये अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो प्रेग्नेंट फीमेल नहीं होगी, और अगर मेल में कमी होगी तो तब भी नहीं होगी, और फीमेल में होगी तो तब भी नहीं होगी। तो आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। जिनकी औलाद नहीं हो रही वो विटामिन ए लें, वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए। और इसके नुकसानात थोड़े बहुत होंगे वो भी मैं चल के आगे आपको बताऊँगा जब जिसमें इसकी ज़्यादती हो जाती है। विटामिन ए जो होता है पित्ते में यानी मसाने में जो होता है ना, विटामिन ए मसाने में पथरी बनने में भी रुकावट डालता है। मसलन कि अगर आपके जिस्म में विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं है तो जल्दी आपके मसाने में पथरी बनने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो आपको मसाने में पथरी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, रुकावट डालता है, नहीं बनने देता। विटामिन ए जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी हिस्सा लेता है। अच्छा, ये चंद एक मैंने बताई हैं और मैं अब बढ़ता हूँ। विटामिन ए की जो होती है कमी से जो बीमारियाँ लगती हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ लगती हैं हमें उसके मतलब इंशाल्लाह अल अज़ीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली जो बीमारी होती है वो जो आँख का कॉर्निया होता है, विटामिन ए का वो खुद ब खुद टूट जाता है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो आँख के अंदर जो कॉर्निया होता है वो खुद ब खुद टूट जाता है। आँख पर मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम हमला करते हैं।
जिससे बिनाई कम हो जाती है। और साथ में अगर कोई स्मोकर है, सिगरेट बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, तो उसकी स्मोकर है और उसको डेफिशिएंसी विटामिन ए की है और उसको आँख की बिनाई का मसला स्टार्ट हो गया है, तो उसकी अगर ज़्यादा मिकदार में बीमारियाँ हमला करती हैं तो उसकी आँख की बिनाई जा भी सकती है। लिहाजा आँखों के लिए विटामिन ए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद नंबर 2 पे मैं आपको बताता हूँ, जो साँस की नाली, जो ट्रैकिया होता है, इसके अंदर जो मौजूद खलियात होते हैं, सीलिया होता है जिसे हम बोलते हैं, वो झड़ जाते हैं। जो धागे नमा होते हैं वो झड़ जाते हैं और कोई भी बैरूनी जरासीम बगैर रुकावट के फेफड़ों के अंदर चला जाते हैं और वहीं वहाँ पे जाके इन्फेक्शन फैलाते हैं। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होगी तो ये सारे मामले से आप बच सकते हैं। लिहाजा आपको विटामिन ए लेना चाहिए, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ। और जो आदमी की जिल्द होती है विटामिन ए से वो खुश्क हो जाती है और इससे जो बालों की जड़ें होती हैं ना सर के अंदर, छोटे छोटे जख्म बन जाते हैं, खारिश खुश्की हो जाती है। एक ये भी काज, अगर आपके बालों में भी खुश्की है और इस तरह की है तो आपको मतलब ये है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी है और विटामिन ए लें आप। इसके बाद जो दांतों की बनावट होती है, जिनको विटामिन ए की कमी होती है, दांतों की बनावट ख़राब हो जाती है, दांत टेढ़े हो जाते हैं और दांतों में से खून रसना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी इसके लिए ज़रूरी है कि आप विटामिन ए दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं उसकी तरफ चलता हूँ कि विटामिन ए की अगर जिस्म में ज़्यादती हो जाए, ज़्यादा हो जाए विटामिन ए, तब उसके क्या नुकसानात होते हैं, वो भी चंद एक मैं आपको बताता हूँ। बच्चों, औरतों और जवानों में विटामिन ए की अगर ज़्यादती की वजह, फीमेल में बहुत कम होती है विटामिन ए की ज़्यादती, बेचारियों को कमी ही रहती है, लिहाजा हमें फीमेल्स का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ औरतों को भी ज़्यादती हो जाती है और इसकी जो कॉमन एडवर्स इफ़ेक्ट हैं विटामिन ए के, मतली आती है, दिल मतलाता है आपका, सर में दर्द रहता है अक्सर, भूख बहुत कम लगती है और जिल्द पर ख़ारिश है, हमारे जिस्म में छोटे छोटे दाने बनना स्टार्ट हो जाते हैं और ख़ारिश होना स्टार्ट हो जाती है ज़्यादती से भी। स्किन के ऊपर हड्डियाँ दर्द करने लगती हैं और तिल और जिगर बढ़ जाता है। और अगर इसकी कमी है तो उसको पूरा करें, अगर ज़्यादती है तो फिर अपने डॉक्टर से रजू करें और वो आपको कुछ मेडिसिन से रिकमेंड करेंगे, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन कौन से फ्रूट्स और सब्जियां यूज़ करनी है। चंद एक, अगर आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। आपने जो विटामिन्स एंड जो इसमें यूज़ होते हैं विटामिन ए में, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, वो भी मैं आपको बताता हूँ। गाजर का ज़्यादा यूज़ करें, अब आने वाला मौसम भी गाजरों का आ गया है, तकरीबन आप तो सारा साल मिलती हैं, तो आपको गाजर का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जो रेड शिमला होती है वो भी आपको यूज़ करनी चाहिए, गोभी यूज़ करनी चाहिए। उसके अलावा कद्दू हैं, डिफरेंट एरियाज़ में इनको डिफरेंट तरीके से बोला जा सकता है, लेकिन हम जो उर्दू में मोस्टली यूज़ करते हैं मैं वही बता रहा हूँ। उसके अलावा मछली जो होती है, फ़िश होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली अंडे जो होती हैं वो यूज़ करें अपनी खुराक में। लाल टमाटर जो होते हैं, गोश्त होता है, आलू पटाटोज़ होते हैं और उसके अलावा जो पेठे का एक होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो फ्रूट्स होते हैं, मैं तो सबसे पहले रिकमेंड करूँगा कि फ्रूट्स में सेब आपका नंबर 1 पे होना चाहिए, आड़ू यूज़ करना चाहिए, खुबानी, किन्नू, आम, और इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स का मौसम हो तो आप ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ करें और दूध का भी रोज़ाना की बिना पे इस्तेमाल करें। तो ये कैसी लगी मेरी वीडियो दोस्तों? अब इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं एक और विटामिन्स के साथ हाज़िर होऊंगा, पूरी इसी तरीके से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके और अच्छे से आपको बताऊंगा। फिर भी आपको कोई मसला है, कोई टेंशन है, तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। शुक्रिया तब तक के लिए।